पाकिस्तान में दुनिया का जमावड़ा, मोदी प्रचार में। इसे समझना बहुत जरूरी है। हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह चर्चा आपसे, आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, जो दर्शक हमारे लेट जुड़े, अगर इस कार्यक्रम में न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार जरूर रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को पूरा आप सुने, बड़ी शांति दिमाग से। सारी तस्वीरें आपको साफ हो जाएगी। मैंने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया का जमावड़ा, मोदी प्रचार में। हमारे मोदी जी को महामानव और डंकापति कहा जाता है। वो विष्णु के अवतार भी कहे जाते थे, लेकिन वह सब बातें छोड़ दीजिए। महामानव तो है ना, डंकापति तो है ना, विश्व गुरु तो है ना। पप्पा ने वार रुकवा दी, मम्मा पापा ने वार रुकवा दी और पप्पा प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया हल्के में ले रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के पास बाद उस पाकिस्तान का उदय हुआ है, यह सच्चाई है। भारत बैकफुट पर आया है महामानव नरेंद्र मोदी की वजह से, यह बात सच है। ईरान इजराइल के युद्ध में वर्षों के दोस्त ईरान को छोड़कर और अपने जानी दुश्मन इजराइल से हाथ मिला लिया नरेंद्र मोदी ने। इसके पीछे भी एप्स्टीन फाइल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ट्रंप और मोदी चंगुल में नेतन्याहू के फंसे हुए हैं, यह बात बड़ी प्राथमिकता से अब कही जा रही है। ईरान भी इन बातों को कहने से कतराता नहीं है कि एप्स्टीन गिरोहों से लड़ रहा है। और अब तो ट्रंप की पत्नी ने भी कह दिया, एप्स्टीन का फिर से चर्चा छेड़ दी कि एप्स्टीन से हमारा कोई संबंध नहीं था। यह बात कहने की नौबत क्यों आई? क्यों ट्रंप अलग अलग तरह के बयानबाजियां दे रहे हैं? क्योंकि नेतन्याहू के हाथ में लगाम है इन लोगों के। लेकिन यह बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ 100 सांसदों ने हस्ताक्षर दिया इनको कुर्सी से हटाने के लिए। वह भारत का संसद नहीं है, अमेरिका का संसद है, जहां लोकतंत्र जिंदा है और मीडिया भी ट्रंप की गुलाम नहीं है। भारत की मीडिया की तरह गुलाम नहीं है। वह अपनी जमीन और आत्मा नहीं बेची है, दलाली नहीं कर रही है और गोदी मीडिया नहीं कही जाती है। अब ऐसे में पाकिस्तान को जो हमारे देश के विदेश मंत्री ने दलाल कहा सर्वदलीय बैठक में, जब विपक्ष ने पूछा कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, भारत वह काम क्यों नहीं कर सकता था? ईरान तो हमारा दोस्त था। तो विदेश मंत्री हमारे मोदी जी तो बैठक में आते नहीं, हुआ तो प्रचार में मस्त रहते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाली नहीं करते, यानी कि एक दूसरे के बीच मध्यस्थता करना दलाली है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने जो मध्यस्थता की, ट्रंप ने दलाली की थी। तो क्या नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि ट्रंप दलाल है? जयशंकर बोलेंगे कि दलाल है? इनकी हिम्मत नहीं, हवा निकल जाएगी उनकी। कायरों की भाषा यह होती है इस तरह का बात करना। मैं कहता हूं डंके की चोट पर पाकिस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया की चिंता कर रहा है इस वक्त कि यह युद्ध विराम हो जाए, नहीं तो दुनिया तबाह हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी में झुलस रही है इस देश की जनता, और हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है। उसे चुनाव जीतना पहले जरूरी है, भले देश बर्बाद हो जाए। आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। व्यवस्था जिस दिन 29 अप्रैल को, जिस दिन वोटिंग समाप्त होगा आखिरी चरण का पश्चिम बंगाल का, 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जो कहर बरपेगा महंगाई का, आप झेल नहीं पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना तो भूल जाइए, खाने के लाले पड़ जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।